Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जनवरी मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर कैंसर in the month of January 2026. Okay, let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is antimony. Intention of your person is a despicable face. Future action of your person, fog. Oh, your energy, quicksilver, and future of this overall connection is sublimation. Bottom of the deck is autumn. थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे है खानदान वाले, दोस्त, फैमिली, सास ससुर, माँ बाप, उस किस्म की एनर्जी. मतलब यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है. रिश्ता दो लोग में होता है ना, रिलेशनशिप या मैरिज दो लोगों के बीच होता है ना. यहाँ पूरी जनता इन्वॉल्व है. और अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू कैंसर. मम्मी पापा, भाई बहन, सास ससुर, देवर ननद, फ्रेंड्स, कलीग, सोसाइटी, अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. पथेटिक आपके पर्सन की एनर्जी. इतने मतलब इन्हें इनका खुद का माइंड ही नहीं है. कोई इनको कुछ भी बोल देता है, कोई इनको कुछ भी कर देता है, ये बहक जाते, फिर अपना रिश्ता आपके साथ ख़राब करते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड द पेन यू आर गोइंग थ्रू, बट सब्लिमेशन बस एक बार क्लैरिफाई करना है. सी आई सेड ना, यू गाइज कैन बी मैरिड. 10 of Cups है, वर्ल्ड है, ठीक है, रिश्ता ठीक हो रहा है. मैंने कहा ना, आप लोग के बच्चे भी हो सकते हैं साथ में. लाइक यू गाइज कैन हैव किड्स टुगेदर, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी है. मतलब ये मैरिड लोगों की भी रीडिंग हो रही है और ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. अगर बात नहीं हो रही, इफ़ बाय एनी चांस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बाय एनी चांस, तो ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर. अगर शुरुआत करते हैं, देखिए आप लोग का ना रिलेशनशिप, आप लोग का रिश्ता, मैं बोलूँगी रिलेशनशिप में कंफ्यूज हूँ. आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो काफ़ी टाइम से कम 5-6 महीने से या कम से कम 1 साल से बहुत प्रॉब्लम्स में चल रहा है. बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को ना समझना, इश्यूज, शायद कंपैटिबिलिटी इश्यूज, जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं. अब जब दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स इश्यूज चलती हैं ना, जब कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, ज़्यादातर इंडिया में ही मैं बोलूँगी, उन लोगों को मज़ा आता है मिर्च मसाला लगाने में, आग लगाने में, रिश्ता स्पॉइल करने में. या दोस्त होते हैं वो मज़े लेते हैं. ये होता है जो घटिया दर्जे के दोस्त होते हैं, आस्तीन के सांप दोस्त, रिलेटिव्स, सास ससुर. सबसे ज़्यादा तो मैरिज आज इंडिया में तलाक इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट इतना होता है कि मतलब क्या है भैया, शादी हो गई है, अडल्ट्स हैं, उन्हें अपनी लाइफ जीने दो. इंडियन पेरेंट्स की यही मेंटालिटी कि ज़िंदगी भर बच्चा बना के रखना. अरे भाई, दे आर अडल्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. एनी विच वे उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करते हैं क्योंकि फिर वो अजीब ही अलग ही डायरेक्शन पे ये वीडियो चला जाएगा. बट प्रॉब्लम्स बहुत हैं. एंड शुरुआत करते करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एंटीमनी राइट नाउ. ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि यार कैंसर, मुझे ना अकेला छोड़ दो अभी. ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रेकअप कर दो या फिर आप तलाक ले लो, नो, बट कहीं ना कहीं दे नीड स्पेस फ्रॉम यू. मतलब ये इतना इमोशनली मेंटली टायर्ड हो गए इस रिश्ते को चला के, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, तो अभी आपके साथ एक ब्रेक लेना चाहते हैं. ब्रेकअप नहीं बोल रही हूँ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक लेना चाहते हैं. तो अगर बातचीत नहीं हो रही बाय एनी चांस कैंसर, दे लाइक यार मेरे को ना अभी शांति चाहिए, ना मुझे आपके बारे में सोचना है, ना मुझे इस रिश्ते के बारे में सोचना अभी ना. आई जस्ट वॉन्ट ब्रेक, मेरे को ना शांति चाहिए. एक तो ये एनर्जी है. दूसरी एनर्जी ये है कि ये इंसान ना बहुत अपनी मनमानी करने पे आ गए हैं. पहले शायद ये एडजस्टिंग नेचर के होंगे, पहले बहुत लविंग केयरिंग नेचर के होंगे कैंसर, बट अभी ऐसा है, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मुझे अपनी ही चलानी है. नहीं भाई, मुझे अपनी ही चलानी है.
चलिए अगर यार, अगर कैंसर आपकी 100 में से 99 बात मान रहा, अगर एक बात कैंसर की मान लोगे तो क्या चला जाएगा? तो मनमानी, जिद बनना, रिश्ते को ख़राब करना, नेगेटिव बातें बोलना, तो यहाँ पे एक तरीके की बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन के ऊपर। दूसरी बात, अगर यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, प्लीज़ वो लोग, वो जो पूरी सोसाइटी, समाज, सास ससुर, फ्रेंड्स, भाई वो लोग सिर्फ इनका माइंड सिर्फ पल्यूट कर रहे हैं। ये इंसान किन्हीं किसी की भी बातों पे इन्फ्लुएंस पे आ जाते हैं, उस अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अगर ये सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं तो सोशल मीडिया पे यू गाइज नो कि जैसा आपका मनोस्थिति होता है उस हिसाब से आपको ऐसी ही रील फीड करेंगे, ऐसा कंटेंट फीड करेंगे कि आप नेगेटिव और हो जाओगे, आप और रील स्क्रॉल करते रहोगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि इंसान सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है, क्योंकि एक तो आसपास का माहौल ख़राब है, एक तो सोशल मीडिया, एक तो इनकी खुद की जिद, इनकी खुद की एनर्जी नेगेटिव है। दैट इज़ देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। कि रिश्ते में एक होता है ना, रिश्ता किससे चलता है? रिश्ता प्यार से चलता है, सैक्रिफाइस से चलता है, उससे चलता है, कॉम्प्रोमाइज से चलता है। ये सब अब करना ही नहीं चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इनके दिमाग खराब है। इंटेंशन द डेस्केपेबल फेस। अब जो समाज बोलेगा, जो इनके दोस्त बोलेंगे, जो इनके माँ बाप बोलेंगे, जो इनके रिश्तेदार बोलेंगे, वही होगा। अभी तो आप विलन हैं, इनकी स्टोरी में आप विलन हैं कैंसर। आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, बाय द वे, आई कैन सी दैट इन योर एनर्जीज, बट आप विलन है। इंटेंशन में तो ये है कि यार मुझे तो नहीं पता, अब जो मेरे माँ बाप बोलेंगे, जो मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे, जो ये बोलेंगे, मैं उनके अकॉर्डिंग चलेगा। अरे रिश्ता तुम्हारा है, तुम दोनों सॉर्ट आउट करो, आप दोनों सॉर्ट आउट करो। आप दोनों के बीच में जो मैटर है वो आपका पर्सनल मैटर है। दुनिया क्या बोल रही है, क्या दोस्त बोल रहे हैं, क्या, वो उन लोग का कोई मैटर नहीं है। इन सब पूरे केस में यू बोथ नीड काउंसलिंग गाइडेंस, दैट टू पैसा पे करके कोई तीसरे इंसान के साथ, जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन या फ्रेंडशिप ना हो। आई एम टेलिंग यू, यहाँ काउंसलिंग एंड यहाँ पे प्रॉपर कपल काउंसलिंग की ज़रूरत है, या एक मैरिज काउंसलर की ज़रूरत है। यहाँ पे एकदम जैसे कहते छीछा लेदर होना, एकदम एकदम बेइज्जतियाँ होना, फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं, आप यू गाइज आर लाइक हॉट डिस्कशंस ऑफ अमंग योर फ्रेंड्स, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। एक तो पहली बात, दोस्तों को मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, इफ़ यू गाइज वांट कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहे, मैं दोस्तों को इतना बताओ ही मत। कोई पूछा कैसे हैं आपके बॉयफ्रेंड, कैसे हैं आपकी गर्लफ्रेंड, बोलो हाँ यार सब ठीक है, मस्त है, क्योंकि इट इज़ समथिंग वेरी प्राइवेट। ऑफ कोर्स बताओ, कुछ अगर इशू है डिस्कस कर लो, बट हर चीज़ खोल खोल के बात करना, हर चीज़ डिस्कस करना, आप लोग सब मजाक का मुद्दा बन जाते हो। एट द एंड ऑफ द, गॉसिप का डिस्कशन हो जाता है। स्पेशली लड़कियां तो गॉसिप करती हो, लड़के ज़्यादा गॉसिप करते हैं, और यही हो रहा है इंटेंशन में। समाज, सोसाइटी, इज्जत, अरे तुम लोग फिर एंड कर दो ना, आप लोग एंड कर दीजिए, तो एंडिंग भी नहीं हो रही है। फ्यूचर एक्शन, अजीब ही फ्यूचर एक्शन है। ये इंसान क्लैरिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, चलो यार रिश्ता फिक्स करते हैं, चलो यार ख़त्म करते हैं, उसके साथ ये आ ही नहीं रहे हैं। नौटंकियां पे नौटंकियां कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर पर्सन? इनका पता नहीं क्या राहु केतु की पता नहीं क्या महादशा या क्या चल रहा है, इनका दिमाग ही उलट गया है इस इंसान का। फ्यूचर एक्शन इज पथेटिक। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, बट ये इंसान आपको, ये इंसान एक होता है ना स्टेबल इंसान की तरह, एक मच्योर इंसान की तरह, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फालतू की लोग, माँ बाप एंड ऑल दैट, एंड भाई बहन एंड वो, उन लोग को हटा के आ ही नहीं रहे हैं आपके टूवर्ड्स, मैटर ही नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेटेड हो बाय एनी चांस, सेपरेटेड फॉर मैरिड पीपल, सेपरेशन वर्ड मैरिड लोगों के लिए होता है, मुझे कोई ठोस एक्शन कुछ दिख नहीं रहा। यू गाइज नीड, आप लोगों को अच्छा काउंसलर की ज़रूरत है, एंड इवन एक्चुअल एंड एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। आई एम नॉट इवन किडिंग ओवर हियर। यहाँ बहुत बुरी प्लानिटरी पोजिशंस खराब हैं आपके पर्सन की, और आपकी तो है ही। या टैरो कार्ड रीडिंग बुक करा लो, बट आई फील एन अ गुड एस्ट्रोलॉजर विल हेल्प यू। बट एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ आप दोनों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं एस्ट्रोलॉजर को बोलती नहीं हूँ, बट कभी कोई महादशा या कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं जिस वजह से दिमाग उलट जाता है, पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है आप लोग के रिश्ते में। छी मैन, दिस इज़ बैड, दिस इज़ बैड। लेट्स टॉक अबाउट योर। देखो फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, आप लोग का पैचअप हो रहा है, आप लोग का सब हो रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की खातर रीयूनियन हो रहा है। चलिए भैया मैं बाद में बात करूँगी, पहले इसको एक सिल्वर। आप यार कैंसर, आप ना बहुत, जिसे कहते हैं ना, आपका
आपका मेंटल इमोशनल स्टेट एकदम ख़राब हो चुका है, आप परेशान हो चुके हो, आपको लग रहा है यार भाई मैं क्या करूँ, यू आर फीलिंग हेल्पलेस। आप परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है यार मैंने इतना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इस रिश्ते को ठीक करने में। आई नो ये जो फालतू के लोग ये हट ही नहीं रहे, मैं कितना समझाऊँ, मैं कितना ट्राई करूँ, मैं कितना अपने आप को चेंज करूँ। एंड यू हैव सैक्रिफाइस, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया टिल डेट। आप सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, बट आपकी जब जब सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, सामने वाला पर्सन ठीक ही नहीं करना चाहता रिश्ता को, सो व्हाट यू कैन डू। आप हेल्पलेस हैं, इसलिए शायद आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख रहे हैं, यू आर हेल्पलेस है। और मैं यही बोलूँगी आप कर भी क्या सकते हो। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, हो सके तो आप लोग प्लीज़ काउंसलिंग के पास जाओ, एंड गोइंग टू अ काउंसलर, गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इज़ नॉर्मल। कोई आपको गाइडेंस दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर गलती, आप बेकार इंसान हैं। तो गाइडेंस की यहाँ बहुत ज़रूरत है, थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। या तो तलाक ले लो, ब्रेकअप कर लो। तो जब नहीं कोई समझ में आ रहा, आप हेल्पलेस हो। मैं यही बोल रही हूँ कैंसर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इस केस में, आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। मैं बस आपको हीलिंग एंड मैं बस पॉजिटिविटी पहुंचा सकती हूँ उस रीडिंग के थ्रू। बट फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, सब्लिमेशन, 10 ऑफ कप्स, इस इंसान को आपके टूवर्ड्स आना पड़ेगा। आपने सब कर लिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, अब आप छोड़ दो यूनिवर्स पे, मैं तो बोलूँगी दिस पर्सन विल कम बैक। बट यहाँ टाइमलाइन अक्टूबर नवंबर तक दिख रहा है, फ्यूचर है। मैं मैजिकली नहीं बोलूँगी ना कि आज, अरे नहीं 10 दिन के अंदर तो ये आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो रहा, एकदम मस्त हो रहा, नहीं। यहाँ वर्क ऑन करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को स्पेशली वर्क ऑन कर रहे हैं, फ्यूचर है। बट दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन, मैजिकली नहीं चीज़ें ठीक होंगी। दैट इज़ वाई आई सेड एस्ट्रोलॉजर को, ये जो एस्ट्रोटॉक और वहाँ एस्ट्रोलॉजर को मत कनेक्ट करना। पैसा डालो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करते पर सेशन। मेरा तो चार्जेस बहुत लेस है, डोंट वरी अबाउट दैट। आप मुझे हाई भेज सकते हो, आप मेरे चार्जेस जान सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हो, मैं उस अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज दे सकती हूँ। बट यहाँ प्लानिटरी पोजिशंस देख के गाइडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके पर्सन में। जब आप कुछ वैसी रेमेडी करेंगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। आई टेल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज। इफ़ यू बिलीव इन टैरो कार्ड रीडिंग, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, जितना आपसे बन पड़े पर्सनली करवाओ, क्योंकि यू नीड हेल्प। और मेरे हिसाब से जब बुरा वक्त आता है तो बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो पर्सनली कराती हूँ। आई कंसल्ट टू एस्ट्रोलॉजर्स, आई कंसल्ट टू टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स फॉर माई करियर एंड टैरो कार्ड रीडिंग फॉर माई पर्सनल इशूज़। यहाँ पे रेमेडी करने की ज़रूरत है इस पूरे कनेक्शन में, इस पूरी रीडिंग। एंड इफ़ यू गाइज आर मैरिड, यू नीड टू डू इट। और बच्चे हैं तो करो। बाकी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, दैट इज़ योर कॉल, डू वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू। बट यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी एनर्जी से कुछ नहीं होगा, आपके पर्सन को भी लगना पड़ेगा इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए। दैट्स इट, इट्स अ वेरी इंटेंस रीडिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। फ्यूचर इज देयर, बट मैजिकली चीज़ें नहीं ठीक होंगी। दैट्स इट, यही बस मैं बोलना चाहूँगी। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।